ऐलक पर्व सागर जी महाराज भी अंतर्मना से निवेदन कर रहे हैं कि वे इस मार्ग में और आगे बढ़कर इस लंगोटी के इस भार को छोड़ना चाहते हैं और जैनेश्वरी दीक्षा में और एक कदम आगे बढ़ कर के अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं। इसे तो श्रीफल गुरु चरणों में अर्पित कर रहे हैं। ऐलक श्री पर्व सागर जी महाराज खूब खूब अनुमोदना के साथ अंतर्मना उन्हें आशीर्वाद प्रदत्त करते हुए भरत भैया प्रबुद्ध सागर जी महाराज जिनके पिताजी जिनके मातुश्री प्रसम श्री माता जी ने दीक्षा को ग्रहण किया था, उन्हीं के सुपुत्र भरत भैया और उनके धर्मपत्नी श्रीमती राजमती श्रीमती सरोजबाई बहन आ जाएं। श्रीमती सरोज बहन दोनों जोड़े से दीक्षा लेना चाहते हैं, जैनेश्वरी दीक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं। इसे तो श्रीफल अर्पित कर रहे हैं। मैयावत परिवार से श्रीमती राजमती जैन वो भी दीक्षा ग्रहण करने चाहती हैं। इसे तो श्रीफल गुरु चरणों में अर्पित कर रही हैं, अंतर्मना मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करते हुए। पावन प्रसंग है, अक्षय अनंत मुहूर्त है। जिन मुहूर्तों में जिन भावनाओं के साथ भक्त परमात्मा के चरणों में गुरु सदगुरु के चरणों में प्रार्थना करता है, वो परमात्मा उनकी मुरादों को जरूर पूरा करता है। निश्चित एक ऐसा परिवार है परतपुर में, अच्छे व्यवसायिक, अच्छे समर्पित धर्मात्मा, अनेक अनेक बुराइयों से मुक्त, जिनके पिता ने सन 88 में शिवचक महामंडल विधान करवाया था और प्रार्थना की थी कि हे परमात्मा, यदि मुझे तुम विधान का फल देना चाहो तो मुझे पंच परमेष्ठी भगवान का पद दे देना। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरे पास पैसा खूब है, परिवार बहुत अच्छा है, संस्कार बहुत अच्छे हैं। यदि मुझे विधान का फल देना हो तो मुझे पंच परमेष्ठी भगवान का पद प्रदान कर देना। और उनका पुण्य, उनकी किस्मत, वो किस्मत के धनी थे, दिल की दरिया थे, भावों से बहुत सरल थे। वो दोनों दंपत्ति गुरुदेव के चरणों में उन्होंने श्रीफल भेंट किया और गुरुदेव ने सहर्ष उन्हें आशीष प्रदान कर दिया और उनके माध्यम से हम ब्रह्मचारियों का भी नंबर लग गया। नहीं तो पता नहीं कितने साल और वस्त्रों में घूमते फिरते रहते, शायद नंबर नहीं आ पाता। दीक्षा के निमित्त वो बने, हम लोगों की लाठी खुल गई और उन्हीं अपने माता पिता की उन संस्कारों को जीवंतता प्रदान करने के लिए घर के बड़े भाई, ज्येष्ठ श्रेष्ठ श्री भरत भाई मैयावत, सरोज बहन, राजमती, दोनानी जेठानी है, बड़ी छोटी, और बाकी में कितनी पूरे घर में ज्वाइंट फैमिली है, हरा भरा परिवार है, बहुत सारे बच्चे हैं। सारे बच्चे खिलखिलाते मुस्कुराते हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। 5 भाई हैं, 4 भाई हैं और निश्चित भरत भाई, विकास, राघवेश, नीलेश, अनीता, 5 भाई बहनों का बहुत हरा भरा परिवार है, सुखी संपन्न, कोई कमी नहीं है। सिर्फ कमी है मन की शांति की, कमी है परमात्मा बनने की, कमी है भीतर के आनंद को पाने की और परमात्मा के सुख को पाने की। उस सुख को पाने के लिए संपूर्ण सुख सुविधाओं को छोड़ करके भगवान पारसनाथ की वरदान इच्छाओं तले और महाराज श्री के चरणों में प्रार्थना करने के लिए आए हैं। और निश्चित गुरुदेव का आशीष पुष्पगिरी से आ चुका है। और मैं यूँ तो कोरोना काल चल रहा है और हम कोई पब्लिक को ना बुलाते हुए जो परिवार के लोग हैं, चूँकि हमारे भरत भाई इतने भीतर से उद्वेलित हो रहे हैं, इतने भीतर लालित, गुरुदेव अभी दे दो, आज ही दे दो, मुझे कोई भीड़ नहीं चाहिए, आप तो सिर्फ मुझे संस्कार कर दो, मेरी भीड़ आपसे ही है। तो निश्चित
जब मन से वैराग उत्पन्न होता है, फिर उस साधक को, उस दीक्षार्थी को ना पब्लिक चाहिए, ना प्रचार चाहिए और ना कोई पब्लिसिटी चाहिए। ऐसे वैराग्य से भरे पूरा परिवार, जिनको मैं तहे दिल से आशीष प्रदान करता हूँ और दीक्षा की याद तारीख भी घोषणा कर रहा हूँ। 22 मई को 9 से 12 के बीच में जैनेश्वरी दीक्षा हमारे अलग जी महाराज साहब 2009 से लगातार पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए, जिनकी चर्या, जिनकी साधना हमारे संघ के मधुर मुस्कान के धनी है। थोड़ा मुस्कुराना बाबू, मधुर मुस्कान के धनी है, मौन प्रिय, जो दिन भर 200, 250, 300 माला फेरते हैं, दिन भर पाठ भक्ति करते ही रहते हैं। महाराज श्री, जिन्होंने आज से 9 साल पहले 12 साल की समाधि ली थी, जिनकी समाधि 10 साल हो चुके हैं, 10 साल हो रहे हैं, उन महाराज श्री, अब मेरा समय 85 ईयर्स रनिंग है, 85 साल के हैं। महाराज श्री, बरसात का मौसम है, मिट्टी की दीवार है, ये मिट्टी की दीवार कब मौत का तूफान आए और मिट्टी की दीवार मिट्टी में मिल जाए, ये दीवार मिट्टी में मिले उससे पहले आप मुझे परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दो, ताकि मेरा जीवन, ये जीवन धन्य बने और आने वाला जीवन भी परमात्मा की सेवा में गुजरता रहे। तो उनको भी आशीष दे रहा हूँ। हमारी भौरी माँ, जो हम संघ की माँ है, जिन्होंने 8-10 साल तक संघ में खूब सेवा की, खूब चर्या का निर्वाह पालन किया है, वो मातुश्री भी समाधि की साधना के लिए दीक्षा को अंगीकार करना चाहते हैं। उनको भी आज 22 तारीख को 5 दीक्षाएं देने का भाव बनाया है। और फिर उसके आगे किसका पुण्य जागता है। हमारे मनोज भाई सीए, बहुत धार्मिक, कर्तव्यनिष्ठ, अनेक नियमों का पालन करने वाला युवा, जो जॉब में सीए है, समर्पित परिवार है, जिनके दोनों बेटे सीए, दोनों बहुएं सीए और खुद सीए। उसका मार्ग भी भगवान बनने का मार्ग है। कब पुण्य जोर मारता है और कब श्रीफल गुरु चरणों में आता है। अनेक प्रतापुर में ऐसी अनेक विभूतियां हैं। संजय भाई मैना जी, जो 2-3 प्रतिमाओं का पालन करते हुए सिर्फ मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, कहे गुरुदेव बच्चे हमारे, बहुत बेटी डॉक्टर बन रही है, बेटा और आगे बढ़ रहा है, हमने अपने बच्चों के लिए इतना कर दिया है कि बच्चों को 7 जन्म तक कुछ भी ना करें तब भी हमारे बच्चे जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। और हम अपने उन कर्तव्यों को परिपूर्ण करते हुए आने वाले समय में 2 साल, 3 साल, 5 साल, जब जैसे अपने कर्तव्य को निर्वाह पूरा होगा, गुरुदेव हमको भी इस भगवान बनने के मार्ग में आत्म कल्याण के लिए और धर्म की प्रभावना के लिए आगे बढ़ना है। संजय भाई जो अवश्य बहुत बढ़िया, खूब खूब आशीर्वाद। मैं सबको आशीर्वाद देते हुए अक्षय तृतीया, आपकी अक्षय तृतीया अक्षय सुख को, अनंत सुख को लेकर के आए। खूब खूब अनुमोदना, अच्छे कार्य की अनुमोदना निवेदन कर रहा था। 19 कोविड के जो समय चल रहा है, सरकारी कानूनों को, नियमों का पूरा अक्षर से पालन करते हुए, कोई भीड़ भड़ास नहीं होना यहाँ पर। सिर्फ वो होंगे जिनको हम बुला रहे हैं, बाकी आसपास कोई भी लोग नहीं होना। अब जो त्यागी वृत्ति हैं वो आते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं, लेकिन हमें कोई भी पब्लिक भीड़ का जमा खड़ा, चूंकि अभी जो माहौल चल रहा पूरे देश में, तीसरी जो लहर चल रही है, हम नहीं चाहते हैं कि आप उस लहर के शिकारी बने, ना आप बने ना हमको बनने दें। निवेदन कर रहा हूँ, पूरा प्रोग्राम 22 मई का चैनलों में लाइव प्रसारण करेंगे 9 से 12 के बीच में प्रातः, और उस दिन जो होगा अद्भुत ही होगा, अद्भुत ही होगा। और भगवान पारसनाथ का चमत्कार है। कहाँ दीक्षा होना थी? कोडरमा, उस भूमि का पुण्य नहीं जाग पाया। समाज का, जब समाज का पुण्य जागता है तब कहीं भगवान के पद को उस समाज में मिल जाता है, कि उस समाज का पुण्य बहुत पतला हो गया। नीमिया घाट भगवान अनंत अनंत परमेश्वरी की ऊर्जा भूमि, पर इनका पुण्य अक्षय तृतीया के दिन ही जागना था। मैं आपके पुण्य की सराहना करता हूं।
इस भूमि की प्रशंसा करता हूं। इस पावन भूमि पर वो अपने आत्म कल्याण के संस्कार के बीच में बीजारोपण कर रहे हैं, जहां से अनंत अनंत चेतनाओं ने अपने सिद्धत्व को, बुद्धत्व को, जिनत्व को और आत्मज्ञ को पाया है। मैं संपूर्ण दीक्षार्थियों की दीक्षा की अनुमोदना करता हूं। 22 तारीख को प्रातः 9 से 12 के बीच में जो होगा वो अद्भुत ही होगा। और नीमिया घाट में ऐसा दृश्य पहली बार देखेंगे, पहली बार ही होगा। भगवान पारसनाथ का हजारों वर्ष पुरानी प्राचीन प्रतिमा, जिसकी आंखों को देखो तो देखते रहो, नाक को देखो तो नाक को देखते रहो, जो एक एक अंग बोल रहा है, खिलखिला रहा है। मैं दीक्षार्थियों को शुभकामना देते हुए खूब आशीर्वाद की कामना करता हूं कि परमात्मा आपको हिम्मत दे, आप भगवान बनने के मार्ग पर खूब आगे बढ़े, हमसे भी आगे बढ़े और हमसे भी पहले सिद्ध बने। परमात्मा की प्रार्थना करते हुए खूब आशीर्वाद, खूब आशीर्वाद।